एक राजा के द्वार पर एक महाकवि आया और महाकवि का काम है कि राजा का गुणगान करे। ये होता है सदैव कि भाई जहाँ राजा के दरबार में गया तो कवि उनका ही गुणगान करता है। तो राजा का गुणगान उसने किया, अच्छे शब्द, राजा भी प्रसन्न हो गया, ऐसा कभी सुना नहीं। उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसका मान सम्मान, कीर्ति, यश, गाथा सब कुछ उसमें गाया और राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। तो राजा ने कहा कि कल इसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दे दी जाए। अब बस जैसे ही उसने सुना 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उसको मिलने वाली हैं, कल्पना वहीं से प्रारंभ हो जाती है उसका क्या करना। और वो भी 10,000, वो सोच रहा था 10 स्वर्ण मुद्रा मिल जाए तो भी काफ़ी है, यहाँ 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने वाला है। तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। उसने कहा राजन आप जैसा कोई नहीं, आप जैसे उदार व्यक्ति कोई नहीं। और यश गाथा गाने लगा था, क्योंकि जब चढ़ाना ही है तो पूरा चढ़ाना। और रात भर सो नहीं पाया, नींद नहीं आई। सपने तो वहीं दरबार से चालू हो गए और नींद उन सपनों को उड़ा ले गई। अब सपने भी नहीं देख पाता क्योंकि अभी तो कल्पना ही चालू है। सपने के लिए तो नींद चाहिए, तो कल्पनाएं बूझ रहा है तो 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का क्या करें। इस हिसाब से उसको नींद भी नहीं आई। और भोर होते ही, अभी तो अंधेरा था लेकिन कहीं सुबह न हो जाए जल्दी, इसलिए वो गया दरबार में। और तब तक द्वार खुले राजमहल के। राजा टहल रहा था, उसने जाके प्रणाम किया और राजा ने कहा बोलो क्यों आए हो। उसने कहा लगता है राजा बोल गया। उसने कहा राजन आपने कल ही तो मुझे कहा था 10,000 स्वर्ण मुद्राएं आपको ध्यान हो तो। उसने कहा कौन सी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। उन्होंने कहा कल आपने कहा था। फिर भाई ये रुपयों का कहाँ लेन देन, तुमने मुझे शब्दों से प्रसन्न किया था तो मैंने भी अपने शब्द बोल लिए, उसमें तुम भी प्रसन्न हो गया। तुमने बहुत सारे शब्द बोले थे और मुझे प्रसन्न किया, मैंने थोड़ा सा रुपयों की बात कर दी और तुझे प्रसन्न कर दिया। हुआ कि नहीं उस समय, प्रसन्न हुआ ना उस समय। अब शब्दों के माया जाल में कुछ भी नहीं हो सकता। शब्द क्या आपको वहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ पहुँचना आप चाहते हैं। आत्मा के संबंध में भी यही बात है। हमको किसी ने कह दिया कि भगवान है, हमने मान लिया, देखा तो नहीं, न तो उसने कहने वाले ने देखा और न मैंने देखा, लेकिन उसने कहा और मैंने मान लिया। किसी ने कहा कि भाई भगवान यहाँ निवास करता है, तो फिर हमने भगवान का स्थान यहाँ बना लिया। अब वो भले यहाँ निवास करता है कि यहाँ निवास करता है, संपूर्ण शरीर में निवास करता है, हमने खोज ही नहीं की, बस हमने मान लिया। उसने कहा हमने मान लिया। ये शब्दों का व्यापार है। शब्दों के व्यापार में यथार्थ तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगर यथार्थ तक आपको पहुंचना है तो स्वयं उसकी शोध करनी पड़ेगी, खोज करनी पड़ेगी, तो हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो कितनी बार लोग कहते हैं आत्मा है तो यहाँ है। अब किसी बच्चे को पूछा तुम्हारा हृदय कहाँ है, वो तो उसे नहीं मालूम, और उसने उसको पूछा आत्मा कहाँ है, तो कहा यहाँ पे। हृदय नहीं मालूम है लेकिन आत्मा यहाँ मालूम है। जबकि हृदय तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, हृदय यहाँ होता है, लेकिन वो नहीं, क्योंकि बचपन से ही उसको सिखा दिया गया कि आत्मा यहाँ है। उसने मान लिया आत्मा यहाँ है। रशिया में आप जाओ तो वहाँ कहेंगे ईश्वर नहीं है। बच्चों को बचपन से स्कूल में सिखाया जाता है ईश्वर नहीं होता, तो बस वो बच्चे यही सीखते हैं ईश्वर, आप बोलो ईश्वर है। हमको सिखाया गया नहीं है तो नहीं है, आपके स्कूल में सिखाया गया है तो है, लेकिन सिखाया गया है। न तो उसने खोज की, न यहाँ भारत वालों ने खोज की, बस जो सिखाया जा रहा है वो सीखते चले जा रहे हैं। हमें अगर आत्मा तक पहुँचना है तो स्वयं खोज करनी पड़ेगी। और प्रेक्षा ध्यान, स्वयं सत्य खोजे। यहाँ लिखा है पीछे, स्वयं सत्य खोजे। आप दूसरे के खोजे सत्य पर, आप महावीर ने सत्य को खोजा, वो उनका खोजा हुआ सत्य है, पर उनके कहने मात्र से वो आपको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो गया। उसके लिए आपको स्वयं भी तो उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, जब जाकर आप आत्म साक्षात्कार कर पाए। इसलिए स्वयं शोधन करें,
शोध करें, खोज करें और अपने आत्मा को जानने के लिए प्रयत्न करें। और उसके लिए ध्यान सशक्त माध्यम है, जहाँ कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद होगी तो हम आत्मा की ओर प्रस्थान कर पाएंगे।